महीना होता है 30 दिन का, लेकिन मोबाइल रिचार्ज कंपनियों के हिसाब से महीना 28 दिन में ही लग जाता है। 2 महीना होता है 60 और 61 दिनों का, लेकिन मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम कंपनियों के हिसाब से महीना 58 दिन में पूरा हो जाता है। बता सकते हैं क्यों? अरे पता नहीं ये कौन से हिसाब से ये काम करते हैं। आप तो 28 दिन कुछ ज़्यादा ही बता दिए। और 1 महीने की बात कर रहे हैं आप, 1 महीने की बात कर रहे हैं। 1 महीने में अब 21 दिन का रिचार्ज होने लग गया। 21 दिन का भी जी है। और पता नहीं ये कौन सा महीना होता है कि 21 दिन का, तो मतलब जो फरवरी महीना है वो भी 21 दिन का नहीं होता है। 28 और 29 दिन का वो भी होता है। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन से महीने का ये करते हैं कि 21 दिन में इनका महीना लग जाता है। और सर मैं अगर इन टेलीकॉम कंपनियों की हकीकत बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जान के आप सबको आश्चर्य होगा कि मैं पटना के जिस बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, ये देश की कभी नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। वो नंबर 1 कंपनी थी। जब नया नया बीएसएनएल आया था ना, तब हर कोई चाहता था कि हमारे हाथ में बीएसएनएल का सिम हो। और आज बाहर माइक लगा के लोग बीएसएनएल का सिम फ्री में बेच रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। और इसका कारण ये है कि जहां आज पूरी दुनिया 5G यूज करने को है, जहां एक तरफ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 5G पर ट्रायल कर रही है, वहां पे आज तक बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला। और सोचिए, जो बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम नहीं यूज कर रहा है और उसके उपभोक्ता यूज नहीं कर रहे हैं, उसका तो सिम ऐसे ही फ्री में बेचना ही पड़ेगा। और अभी आप मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए महीने का 250-300 भर रहे हैं ना, अगर कुछ समय के बाद 500 से ज़्यादा नहीं भरिएगा तो मान लीजिएगा कि पटना में बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कोई पत्रकार नहीं, कोई पागल चिल्ला रहा था। क्योंकि मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं कि जानबूझ के बीएसएनएल को 4G इसलिए नहीं दिया गया, सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया, ताकि बाकी दूसरे निजीगत कंपनियां अपने ढंग से मनमानी कर सके। स्पेक्ट्रम सरकार बेचती है। वायरलेस अभी जब कॉपर इस्तेमाल ये कर रहा है या कॉपर खरीद रहा है, जबरदस्ती खपा दे रहा है, वो 5G में चला जाएगा। आप थोड़ा देखिए इसको। और मैं आपको बता देता हूं कि जब नया नया बीएसएनएल आया था, तब दूसरी सारी कंपनियां जब इनकमिंग कॉल्स के लिए 8 रुपया प्रति मिनट चार्ज करती थी और फ़ोन करने के लिए 16 रुपया प्रति मिनट लगता था, उस समय बीएसएनएल वो कंपनी थी जिसने सबसे सस्ता दर पे इनकमिंग बिल्कुल फ्री कर दिया और फ़ोन करने के लिए यानी आउटगोइंग कॉल्स के लिए 1.5 रुपया प्रति मिनट रख दिया। सोचिए, जिसके पास इतना बड़ा मैन पावर है, जिसके पास इतना खोपड़ा है, जिसके कर्मचारियों और अधिकारियों के पास, उनको जानबूझ के इसी वजह से डुबाया गया। और भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? इसी खोपड़ा का इस्तेमाल करके जियो अब नंबर 1 बन गया। उसने भी आया तो 1.5-2 साल फ्री में नेट यूज करो, रोमिंग फ्री, डाटा फ्री, सब कुछ फ्री, इनकमिंग आउट गोइंग रोमिंग, ये सब कुछ। जब आप बता रहे हैं कि इसी का प्लान था, तो इसका प्लान का इस्तेमाल करके आज के डेट में नंबर 1 कंपनी कौन सा है टेलीकॉम लाइन में? जियो है। और सबसे बाद की कंपनी कौन है टेलीकॉम लाइन में? तो देखिए फिर। और मैं सीधे ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप ही स्पेक्ट्रम बेचते हैं और आप ही दूसरे निजीगत कंपनियों को स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, एयरटेल को दे सकते हैं, वोडाफोन आइडिया को दे सकते हैं, जियो को दे सकते हैं, तो फिर बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम क्यों अलॉट नहीं हुआ, क्यों अप्रूवल नहीं मिला? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। बाकी बीएसएनएल ने साल भर में कितना घोटाला किया है उसका पूरा डेटा है हमारे पास। एक बार राहुल जी फोकस कीजिएगा इस पे, बस थोड़ा सा। और ये हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे हवा में हम आके कोई भी आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि इसमें 62,000 कर्मचारी बीएसएनएल में काम करते हैं, जिनके महीने का खर्च 650 करोड़ है। एक बार फिर से सुनिए और हिसाब ध्यान से लगाइएगा। 650 करोड़ महीने का खर्च है, साल का टोटल खर्चा 7,000 करोड़ है। लेकिन बीएसएनएल से जब पूछा जाता है कि साल भर में टोटल कितना खर्चा हुआ, तो वो बताता है कि हमारा टोटल खर्चा 26,000 करोड़ हो गया। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि बाकी का 19,000, 18,000 और 19,000 करोड़ रुपया कहाँ गया और इसका जवाब कौन देगा? और जब कांग्रेस की सरकार में 2G घोटाला होता है, जांच बैठता है, तो फिर बीएसएनएल पर जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? और ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बीएसएनएल ठीक होता, अगर इसका इतना सस्ता डेटा प्लान है और सारे लोग बीएसएनएल यूज़ करते, तो फिर जियो कौन लेता सर?
फिर वोडाफोन आइडिया कौन लेता, एयरटेल कौन लेता। यही वजह है कि आज तक से 4G स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि BSNL का डेटा स्पीड कमज़ोर रहे, BSNL का नेटवर्क कमज़ोर रहे और इसके उपभोक्ता हमेशा किसी न किसी पचड़े में पड़े रहें। और इसके भी उपभोक्ता जो हैं वो छोड़ के जाके जियो का सिम लें। और ये लिख के ले लीजिए कि जिस दिन BSNL प्राइवेट हाथ में चली जाएगी या फिर सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उस दिन यही होगा कि बाकी जिस मनमाने तरीके से जियो अपना दाम बढ़ाएगी, एयरटेल अपना दाम बढ़ाएगा, वोडाफोन आइडिया अपना दाम बढ़ाएगा और कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता है। ये रियलिटी है और BSNL को डुबाने के पीछे की ये कहानी है। बताइए क्या बोल रहे हैं कि BSNL के लें कि BSNL का 100 लोग इस्तेमाल करे थे, ताज मात्र 8 लोग इस्तेमाल करते हैं, 92 लोग कहीं चले गए, वो भी 8 लोग में 5 लोग सरकारी हैं, 3 लोग निजी। सरकारी कर्मचारी हैं वही लोग यूज करते हैं, आम आदमी तो यूज ही बहुत कम। वो भी सरकारी काम के लिए BSNL इस्तेमाल करते हैं, निजी के लिए वो लोग भी एयरटेल आइडिया जियो यूज करते हैं। आपको पता है ये बात। तो बाकी लोग जो पूछ रहे थे और पूछेंगे और कह रहे थे कि डेटा पर कुछ बोलिए, वो लोग जान जाएं कि डेटा के दाम बढ़ने की पीछे की मोटा मोटी जो कहानी है वो यही है कि दाम ये लोग बढ़ाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ बोलिए। एक दो इसका घोटाला या एक दो इसको माइनस में जाने का रीजन रहता तो इसका लंबा फिर आपको एक बात पता है, पूरा बिहार और झारखंड में 36 स्टेशन पर इसका माइक्रोवेव लगता है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उसका इस्तेमाल करने का अधिकार ही इनके पास नहीं है, अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल ही नहीं दिया गया। और ये बात हम रुपया माइक्रोवेव में लगा दिया। और ये बात अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल देख रहे थे हम, उस पे इसी कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि ये अधिकार अभी हम लोगों को मिला नहीं है। हमारा मन किया कि पूछा उनसे कि ये अधिकार देगा कौन, लेकिन हमको पता था सरकार। फिर अगला सवाल पूछने का मन किया, भाई ये कंपनी किसकी है? सरकार की है। तो फिर कहाँ ऐसी नौटंकी हो रहा है? ये नौटंकी इसी वजह से हो रहा है और आप सबको मिल के इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। और ये सरकार से सवाल 1 या 2 दिन नहीं, लगातार पूछना पड़ेगा। बाकी मेरा नाम कुमार अभिनव है। पटना में BSNL ऑफिस के बाहर खड़े होके इसकी मैं कहानी बता रहा था। आगे अभी जियो के बारे में अभी बहुत सारी बातें बतानी बाकी है। कैमरे के पीछे राहुल पांडे थे। देखने के लिए धन्यवाद।